गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ ऑल इज़ वेल एट योर एंड फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो चलिए आज का एपिसोड, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं डीक्लटर योर माइंड, रिटन बाय एस जे स्कॉट एंड बैरी डेवनपोर्ट। और अब तक हम सेक्शन 1 इस बुक का डिस्कस कर चुके हैं और सेकंड सेक्शन के भी 2 हैबिट्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट वीडियो में जो हमने हैबिट डिस्कस किया था दैट वाज क्लैरिफाई योर लाइफ प्रायोरिटीज़। आज हम थर्ड हैबिट जो कि ऑथर्स ने 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। दैट इज़ फोकस ऑन माइंडफुल गोल सेटिंग and another subsection is creating quarterly smart goals. So आज हम जो डिस्कस करेंगे that is focus on mindful goal setting। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर कहते हैं कि जो हमारी कोर वैल्यूज़ हैं और प्रायोरिटीज़ हैं उनको सेट करने का पर्पस है कि हम अपनी लाइफ जो है फ्यूचर में कैसे बितानी है या कैसे हम लाइफ आगे फ्यूचर में चाहते हैं। उसके लिए हमने ऑलरेडी इन पे काम कर चुके हैं, इन पे चार्ट आउट कर चुके हैं। तो इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं। कहते आप अगर अपने फ्यूचर के बारे में अननेसेसरली वरी करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नो डाउट फ्यूचर के रिगार्डिंग हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट वरी होती है कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी हैव टू चार्ट आउट एंड मेक प्लान्स एज वी हैव डन सो फार। जैसे कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफाइंग आवर कोर वैल्यूज़ एज वेल एज आवर प्रायोरिटीज़ इन लाइफ। तो इसका करने के बाद हमें क्या होगा कि हम जैसे जैसे इनको बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा कि सिस्टमेटिकली हम इन कोर वैल्यूज़ पे काम करते हुए हम अपनी प्रायोरिटीज़ को किस तरीके से फुलफ़िल करना है, कैसे उनको हमने अचीव करना है एज़ पर देयर इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। ऑथर कहते हैं कि फिर ये सवाल उठता है कि ये पॉसिबल है क्या, ये हम जो फ्यूचर में हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमने प्रायोरिटीज़ सेट की हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर में, कि ये पूरी हो सकती हैं अलॉन्ग विद द प्रेजेंट मोमेंट जिसमें हम रह रहे हैं, कि उसको भी इंजॉय कर सकें और फ्यूचर की जो हमारी हमने चार्ट आउट करा है हमारा फ्यूचर प्लान्स एंड प्रायोरिटीज़ उसको भी फुलफ़िल कर सकें। तो ये दोनों पॉसिबल हो सकता है, या यूँ कहें कि हम जो एट प्रेजेंट है उसमें कंटेंट रह सकते हैं और इन फ्यूचर उसमें हम इवॉल्व कर सकते हैं, उसमें हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? तो ऑथर कहते हैं कि येस इट इज़ पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम एट प्रेजेंट मोमेंट को भी इंजॉय कर सकें और जो हमारा फ्यूचर है उसको भी एज़ पर आवर प्लान, एज़ पर आवर शेड्यूल जो हमने किया है उसको हम अकॉर्डिंगली इंजॉय कर सकते हैं, उनको टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम है अब्राहम मैस्लो। वो उनका कहना है कि ability to be in the present moment is the major component of mental wellness। आप कहते प्रेजेंट मोमेंट में अगर जीते हैं और उस प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप एंजॉय करते हैं तो ये आपके मेंटल वेलनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर क्या होता है कि हम या तो फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान हो रहे होते हैं या हम अपने पास्ट के बारे में सोच के परेशान हो रहे होते हैं। एट द प्रेजेंट मोमेंट में हम बहुत कम रहते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू आवर मेंटल वेलबींग। दिस इज़ द फाइंडिंग ऑफ मिस्टर मैस्लो। और एक अनदर बुद्धिस्ट मॉन्क हुए हैं जिनका नाम है टी.एन. हाना। उनके वो एक रिनाउंड ऑथर एंड वो भी हुए हैं, जर्नलिस्ट भी हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी लाइफ की कोई भी मोमेंट है, कोई भी हम जहाँ तक कि हम हर सांस जो लेते हैं या हर कोई अपना ज़िंदगी में स्टेप उठाते हैं, कहते उसको हमें अच्छी तरीके से एंजॉय करना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए और
पूरा जॉय के साथ जो है लाइफ को इन द प्रेजेंट मोमेंट जीना चाहिए। और हमें वेट नहीं करना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं हो जा, उसके बारे में वरी नहीं करना चाहिए। रादर एट द प्रेजेंट मोमेंट में रह के उसको सेलिब्रेट करना चाहिए और अपने जो प्रेजेंट में रह के उसको जॉयस, उसको कंटेंटेड या उसमें हैप्पी, उसमें फुलफिल्ड रह सकते हैं बाय चेंजिंग आवर पर्सपेक्टिव ऑफ आवर माइंड, बाय चेंजिंग द फोकस ऑफ आवर माइंड, बाय बीइंग इन द प्रेजेंट। और या यूँ कह लीजिए जो हमारी एट द प्रेजेंट मोमेंट में जो भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, अगर हम फोकस इंस्टेड ऑफ बीइंग इन द पास्ट और इन द फ्यूचर, वो उसको वहाँ से छोड़ के या वहाँ से हटा के अगर एट द प्रेजेंट मोमेंट में जो भी हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बढ़िया हो रहा है, अगर कहते हैं हम अपना जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, उस चीज़ पे अगर ला सकते हैं तो डेफिनेटली वी कैन एन्जॉय आवर लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट। सो ये एक तरीका है जिस तरीके से हम अपनी लाइफ जो है एट द प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि ये कहना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू कि हम उसको प्रैक्टिकली कर पाएँ, बट इट्स नॉट अ थिंग के जो कि नहीं कर सकते हैं। नो डाउट इट्स प्रैक्टिकली फिजिबल बट डेफिनेटली ए चैलेंजिंग वन। रियलिटी में क्या हो रहा है कि हम अपनी डेली लाइफ जी रहे हैं वरिंग अबाउट द आवर फ्यूचर, और फ्यूचर में भी क्या है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिल कैसे पे कर पाऊँगा, बच्चे मेरे पढ़ाई में कैसे निकलेंगे, पता नहीं उनका क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी हेल्थ मेरे फ्यूचर में सही रहेगी नहीं रहेगी, रिटायरमेंट के बाद मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। हम कहने का मतलब ऐसी ऐसी वेग चीज़ों पे, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते हैं या सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं, सेल्फ़ टॉक करते रहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है या जिनका कोई हमें बेनिफिट नहीं होता है। नो डाउट हमें इनको प्लान करना चाहिए, इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से चार्ट आउट करके उन पे काम करना चाहिए कि आपने फ्यूचर में कैसे करना है क्या करना है। और उसके बारे में वरी करके, उसके बारे में गलत सोच के अपनी सेहत ख़राब करना, ये कोई हेल्दी एडवाइस नहीं है या एक अच्छी एडवाइस नहीं है किसी के लिए भी। और रादर डूइंग इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, हमें एट द प्रेजेंट मोमेंट जो है उसको एंजॉय करना चाहिए। और कहते हैं कि जो हमारी गोल सेटिंग है वो एक जरिया है जिससे हम जो है प्रेजेंट के ये जो सो कॉल्ड हमारे सिनेरियोज़ हैं, जो हम फ्यूचर में जो चाहते हैं, उनको इन टर्म्स ऑफ गोल सेटिंग उस तरीके से प्लान आउट करके हम उनको अचीव कर सकते हैं, उनको हम फुलफ़िल कर सकते हैं और आने वाली जो हमारी लाइफ है उसको एक तरीके से स्मूदन तरीके से उसको जी सकते हैं। और हमें इस तरीके से ही प्लान आउट करना चाहिए। और स्ट्रगलिंग अगेंस्ट हमारी एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर में हमारे को ज़्यादा एक्सपेक्ट करना या समथिंग बेटर एक्सपेक्ट करना या कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट करना, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हम माइंड में लेके घूमते हैं इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग द प्रेजेंट मोमेंट। तो ये एक बड़ा मिसमैच है जिसकी वजह से हम क्या होता है, हम अपना फ्यूचर भी ख़राब कर लेते हैं और उसके साथ साथ जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट होता है उसको भी हम एंजॉय नहीं कर पाते, उसमें भी हम अपना सो कॉल्ड एक स्ट्रेसफुल या एंग्जाइटी में हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। सो हमें जो है जो फ्यूचर के बारे में इस तरह का स्ट्रेसफुल सिचुएशन या इस तरह के स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए, बॉदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहावत है या हार्ड फैक्ट है लाइफ का कि चेंज इज़ इनएविटेबल एंड चेंज इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ गोइंग टू हैपन। एक बदलाव जो है लाइफ में वो एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है, जिसने होना ही होना है, तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं। तो फिर ऑथर कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट के क्या होगा कैसे होगा तो क्यों होगा, वरी करने की बजाय हमें एक्शन लेना चाहिए, प्रॉपर प्लान करना चाहिए। और इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट दैट, इंस्टेड ऑफ बीइंग इन स्ट्रेस अबाउट दैट, हमें जो है प्रेजेंट मोमेंट को जीना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि नो डाउट के फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं करना है, वो भी करना है, बट हमें उस चक्कर में हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को नहीं स्पॉइल करना है, उस चीज़ को एंजॉय करना नहीं भूलना है।
क्योंकि जो चेंज है उसने होना ही होना है और उसको हम नहीं रोक सकते हैं, और वो जो चेंज होनी है वो लाइफ का एक पार्ट है। और चाहे हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं तब भी वो चेंज होनी है, चाहे फ्यूचर के बारे में हम वरी कर रहे हैं सोच सोच के तब भी वो चेंज होनी है। तो हमारी समझदारी इसी में है कि हम जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको एंजॉय करके चलें इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट द फ्यूचर। हम जो है अपने ट्रुथ को जब एम्ब्रेस करते हैं, जब हम इस सच्चाई को जब हम समझ लेते हैं या अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो देखते हैं कि जो कंटेंटमेंट है, संतुष्टि है, या इसके साथ साथ जो चेंज है, वो दोनों जो हमारी लाइफ में साइमल्टेनियसली हैपन हो सकती हैं या चल सकती हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दैट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विद एक्सपीरियंस। चेंज एज वेल एज द जो एक प्रेजेंट मोमेंट की जॉयसनेस है या उसको एंजॉय करना, ये दोनों पैरेलली हम कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, इससे हम अपनी स्ट्रेस, एंग्जाइटी या जितनी भी डिप्रेशन या मेंटल इलनेसेस हैं या हमारी जो माइंड का क्लटर है उसको हम उस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। सो हमें इस तरीके से एक तरह का कह लीजिए माइंडफुलनेस एज वेल एज सेल्फ क्रिएशन में एक रैपो डेवलप करनी पड़ेगी, उन्होंने एक इक्विलिब्रियम डेवलप करना पड़ेगा। और जो प्रोसेस ऑफ एक जो हमारी जो गोल सेटिंग है उसके प्रोसेस को उसका प्रोसेस जो है गोल सेटिंग का और गोल को अचीव करने तक का जो प्रोसेस है, हम उसको एक तरह का एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन ना मान के उस प्रोसेस को ही, एक जर्नी को एक एंजॉयबल बना सकते हैं। उसको हमें उस तरीके से लेना चाहिए कि वो अपने आप में एक एंजॉयबल मूवमेंट बन जाए, इंस्टेड ऑफ एक हमारे लिए वो स्ट्रेस का कारण बने गोल सेटिंग। रादर ये जो हमें ये गोल सेटिंग जो है, हमें इसको एक कह लीजिए सम सॉर्ट ऑफ माइलस्टोन्स में इसको डिवाइड करना है गोल सेटिंग को, वो जो कि हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। उस गोल सेटिंग को जब हम सेट करते हैं तो उसमें हम माइलस्टोन्स बनाते हैं। तो हम जब भी कोई माइलस्टोन अचीव करते हैं तो हमें हर एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। या इन नटशेल कहने का मतलब ये है कि हमें उस जो फ्यूचर में हमने गोल सेट किया है उसको भी, उसके प्रोसेस को भी हमें एंजॉय करना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट को भी एंजॉय करना चाहिए, एज वेल एज जो हम उस जर्नी है फ्यूचर के गोल सेटिंग की या फ्यूचर के गोल को अचीव करने की, उसको भी हमें एंजॉय करना चाहिए। और ये जो इस गोल सेटिंग और माइंडफुलनेस, इसकी कंपैटिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इन दोनों की माइंडफुलनेस या प्रेजेंट मोमेंट की जो है सिचुएशन एज वेल एज द गोल सेटिंग, उन दोनों की कंपैटिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें एक जो आपका बिगर वाई है लाइफ का, उसको जो है ध्यान में माइंड में रखना चाहिए कि अब हम आपका जो बिगर वाई या जिसे हमें पर्पस ऑफ द लाइफ कहते हैं उसको भी हमें माइंड में रखना चाहिए वाइल डूइंग दिस गोल सेटिंग एज वेल एज एंजॉइंग दिस प्रेजेंट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारी जो कोर वैल्यूज़ हैं लाइफ की या एज वेल एज प्रायोरिटीज़ हैं, उनको हमें एज ए रेफरेंस हमें अपने साथ रखना चाहिए ड्यूरिंग गोल सेटिंग। और ये जो कोर वैल्यूज़ एंड प्रायोरिटीज़ हैं वो दे एक्ट एज लाइक कंपास, वो हमें एज ए गाइड काम करती हैं, हमें गाइडेंस देती हैं वाइल अवर गोल सेटिंग कि हमें किस तरह से गोल सेट करने हैं, किस तरफ हमने जाना है, ताकि हम रास्ते से ना भटकें या हम किसी ऐसे गोल्स को ना सेट करें जो कि हमारी कोर वैल्यूज़ या प्रायोरिटीज़ को उनके साथ उनकी मिसअलाइनमेंट हो या डिसओरिएंटेड हो या उनके साथ मिसमैच हो। सो ये जो प्रायोरिटीज़ एंड प्रायोरिटीज़ एज वेल एज कोर वैल्यूज़ हैं, उनको भी हमें एज ए रेफरेंस हमें उनको साथ लेके चलना चाहिए। और इस तरीके से हम जो है आप अपनी सो कॉल्ड अगर इस तरीके से हम चलते हैं तो अपनी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल क्लटर जो है, इस चीज़ को काफ़ी हद तक हम रिड्यूस कर सकते हैं और हमें करना चाहिए।
और नटशेल में यही है कि हमें गोल सेटिंग को करने वक्त हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं और कोर वैल्यूज़ हैं उनको ध्यान में रखना है, और प्रेजेंट मोमेंट को हमने एंजॉय करना है अलॉन्ग विद कीपिंग इन माइंड द गोल सेटिंग्स। तो इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रखते हुए हमें प्रेजेंट मोमेंट को भी इंजॉय करना है और फ्यूचर में जो करना है उसको भी कॉन्शियस एफर्ट्स उसको भी अचीव करना है। और अभी नेक्स्ट सेक्शन में या इसके सब सेक्शन में जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे हम क्वार्टरली बेसिस पे कैसे हम स्मार्ट गोल्स सेट करते हैं और उनका फिर बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट होता है कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में जो है स्ट्रेस कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में हम कैसे रह के अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर और रादर स्ट्रेटजी। और नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है, जैसे कि पहले बोला कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, उसमें हम डिस्कस करेंगे हम क्वार्टरली बेसिस पे कैसे हम अपने जो गोल्स हैं स्मार्ट गोल्स वो कैसे सेट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्ट्रेटजी सब स्ट्रेटजी दैट इज़ फोकस ऑन माइंडफुल गोल सेटिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फॉर टुडे गाइज। उम्मीद करता हूँ कि लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर पाया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी काफ़ी अंडरस्टैंड कर पाए होंगे जितना मैं अंडरस्टैंड करने की और करवाने की कोशिश कर पा रहा हूँ। और रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि मैं किस तरीके से वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकता हूं ताकि मैं मैक्सिमम आपको कंटेंट दे पाऊं, मैक्सिमम आपको हेल्प कर पाऊं आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एंजॉय करने के लिए। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय।